साहिब सतनाम। तो आज खरगोन में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान के प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं हम जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको सुनना और समझना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये समझ केवल उसको आता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर मालिक की दया होती है, जिस पे परम पिता परमात्मा दयाल हो जाता है, उसको ये ज्ञान समझ में आता है। और जो समझ लो कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है कि हाँ चलो सत्संग हो रहा है सुन लेते हैं, उसको ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। ये केवल उसी को समझ में आएगा जिस पर परमात्मा की कृपा हो। तो मैं अरदास करूंगा मालिक से कि सब पर दया हो और मेरी बात को सब समझे कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो जैसे कि आपको पता है कि आज इस घर में सत्संग आयोजित किया गया। पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सत्संग होता क्या है। सत्संग 2 शब्दों का मेल है, एक सत्य और एक संग। यानी जब हमारा संग यानी साथ सत्य के साथ जुड़ जाए तो समझ लो कि हम सत्संगी हो गए। यानी सत्य कहने का मतलब क्या है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जो कभी जन्मे और मरे ना, जो कभी नाश ना हो, वही सत्य है। उसके साथ जब हमारे भाव जुड़ जाते हैं तो समझ लो कि हम सत्संगी हो गए। और अगर हमारे भाव किसी ऐसी चीज के साथ जुड़े हैं जो जन्मती है, मर जाती है, आती है, जाती है, बनती है, बिगड़ती है, इसका मतलब हम असत्य के साथी हैं। तो गीता में इसी सत्य का जिक्र बहुत बार किया गया, बड़ी गहराई से किया गया, लेकिन ना समझ लोग गीता पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो कह क्या रहे थे। गीता में सत्य और असत्य दोनों तत्वों का वर्णन किया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब क्या है असत्य, क्या है सत्य, ये कोई बिरला ही जान पाता। तो पहले असत्य की परिभाषा क्या बताई गई? हे अर्जुन, जो जन्मे और मर जाए वो असत्य है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज जो पैदा हो रही है, पल रही है और उसका नाश हो रहा है, वो असत्य है। मोटा मोटा क्या समझना है कि काया ही असत्य है, क्योंकि इस दुनिया में काया ही पैदा हो रही है, पल रही है और मर जा रही है। और असत्य की क्या डेफिनेशन है? असत्य हमेशा बदलता रहता है, वो सदा एक सा नहीं रहता। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ हो जाएगा। जैसे एक शरीर पैदा हुआ, धीरे 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 देखो बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो रहा है, यानी बदल रहा है, पल पल बदल रहा है, धीरे 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 बदलता जा रहा है। इसका मतलब असत्य है। कोई पेड़ है, छोटा सा लगाया था आपने, कोई पीपल का, कोई तुलसी का, बरगद का, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैल गया।
यानी बदल रहा है, अब तुम उसकी पूजा करने लग जाओ, इसका मतलब तुम असत्य की पूजा कर रहे हो जो बन और बिगड़ रहा है। कल को तुलसी में पानी नहीं डाला, 10-12 दिन 15 दिन नहीं डाला, सूख गई, गिर गई, यानी खत्म हो गई, तो तुम उसकी पूजा कर रहे हो, इसका मतलब असत्य की पूजा चल रही है। तो सत्य और असत्य में यही फर्क है कि असत्य हमेशा एक सा नहीं रहता, असत्य बनता बिगड़ जाता है, असत्य हमेशा खंडित खंडित हो जाता है। अब सत्य क्या है? सत्य केवल एक है पूरे संसार के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हिंदुओं का सत्य कुछ और है, मुसलमानों का सत्य कुछ और है, ऐसा नहीं है। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। और सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप? घर पे तो नहीं जाएगी किसी की, सब लेके आए हो ना? हाथ लगा के चेक कर लो एक बार। क्या प्रूफ है कि आत्मा तुम्हारे साथ है? जैसे किसी बोर्ड में करंट है कि नहीं, हम कैसे टेस्ट करते हैं? टेस्टर लगा के, जैसी टेस्टर लगाया लाल बत्ती जल गई। इसमें कैसे पता लगे कि करंट है बॉडी में, कि आत्मा है कि नहीं? कैसे पता लगेगा? कौन सा टेस्टर लगाना पड़ेगा? कैसे जानना पड़ेगा? अगर आंखें टिमटिमा रही हैं, इसका मतलब आत्मा है। मुंह से शब्द निकल रहे हैं, इसका मतलब आत्मा है। बॉडी हिल रही है, डुल रही है, इसका मतलब आत्मा है। दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, इसका मतलब आत्मा है। यही निशानी है इसकी। और अगर आत्मा शरीर को छोड़ दे तो ये 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। दिल धड़कना बंद हो जाएगा, सांसें चलनी बंद हो जाएगी, खून दौड़ना बंद हो जाएगा, ये जितना बॉडी गर्म है सब ठंडी हो जाएगी, एक उंगली भी नहीं आ पाओगे। यानी कुछ भी हो रहा है तुम्हारे जीवन में, कुछ भी, खाना पीना, चलना भागना, दौड़ना, खेलना कूदना, नाचना गाना, लड़ना झगड़ना, हंसना, कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हें घर में खाना पीना मिल रहा है, घर में तुम्हें रहने दे रहे हैं, सोने के लिए कमरा मिल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आज अगर शरीर को आत्मा छोड़ दे, कोई तुम्हें बिस्तर तक नहीं देगा, और अगर बिस्तर पे लेटे होगे तो कहाँ रख देगा? उठा के जमीन पे, यानी बिस्तर तक नसीब नहीं होगा। ये एक रात भी काट नहीं पाओगे। जल्दी से जल्दी निकाल के जलाने की बात करेंगे, जलाओ इसको, खत्म करो इसको। यानी तुमसे प्रेम किया जा रहा है, तुम्हारी इज्जत की जा रही है, इसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा को संतों की भाषा में सत्य बोला जाता है। सत्य, भजन भी सुना होगा आपने, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अब ये जब भजन हम सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये भोले शंकर की महिमा गाई जा रही है, ये शिव जी का भजन है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। जबकि संतों की भाषा में इस भजन का कुछ और मतलब है। ईश्वर सत्य है, सत्य मतलब आत्मा, कि अगर ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो कौन है? आत्मा, जिसकी वजह से तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब इस दुनिया में आहार विहार कर रहे हैं। इसी की वजह से सारे संसार में जितने भी ये काम हो रहे हैं, इसी आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की वजह से तुम्हारा हाथ हिल रहा है। कहते हैं उंगली तक नहीं हिल सकती, पत्ता तक नहीं हिल सकता बिना उसके, किसके? आत्मा के। उसको जानना है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर सत्य है, यानी ईश्वर आत्मदेव है, आत्मा है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, यानी आत्मा ही शिव है। शिव का मतलब वो नहीं भोले शंकर, शिव का मतलब क्या है? जब आप शिव लिखोगे तो कैसे लिखते हैं? शा, उसमें छोटे की मात्रा और वाह,
जो छोटे की मात्रा है वो क्या है? ई से ईश्वर। और अगर वो ईश्वर शिव में से हटा दो तो क्या बचेगा? शव। श और व, यानी ये है वो शव, और इसमें आत्मा रूपी ईश्वर वही सत्य है। उसी की वजह से हम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी ये बॉडी, शव और ईश्वर आत्मा जब तक आपस में जुड़े हुए हैं तब तक देखो कितने कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। और जैसे ही शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया, अब ये सुंदर चेहरा कैसे हो जाएगा? आगे ऊपर को चढ़ जाएंगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा और पूरा चेहरे का जो रौनक है खत्म। डेड बॉडी देख लेना कैसी होती है, सारे चेहरे की रौनक खत्म, सारी सुंदरता खत्म। अगर सुंदरता है तो किसकी वजह से? जब तक शव और ईश्वर जुड़े हुए हैं। ये देखो जुड़े हुए हैं, हर शव में ईश्वर का वास है, यानी हर शरीर में आत्मा का वास है। तभी चल रही है, खा रही है, पी रही है, दौड़ रही है, तभी सुंदर दिखाई दे रही है। नहीं तो लाश से कोई प्यार करके दिखाए? लाश से तो दूर सलाम करके निकल जाते हैं, देखते भी नहीं उसकी तरफ। समझो, तो इसलिए आत्मा ही वो संतों ने सतनाम बोला है, सतपुरुष बोला है, सत सुकृत बोला है, उसी की महिमा गाई गई है सत्य बता के। तो उसी सत्य को जानना है। तो अर्जुन को क्या संदेशा दिया जा रहा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक असत्य, यानी ये शरीर नाशवान है, खत्म हो जाएगा एक दिन, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, जल जाएगा, दफन हो जाएगा। और एक आत्मा जिसे कोई जला नहीं सकता, दफना नहीं सकता, छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। कह रहे नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोधापे न शुचिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, हजारों लाखों तीर चला दो, हजारों लाखों गोलियां चला दो, हजारों लाखों परमाणु बम चला दो, इस आत्मा को मारने में कोई समर्थ नहीं है। तो इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। ये आत्मा ही सत्य है, इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन को गीता में यही संदेश दिया गया, लेकिन हमें गीता का पाठ पढ़ाने वाले ये संदेश नहीं दे पाए। हमें क्या संदेशा दे दिया गया? आओ मंदिर में पूजा करो, पाठ करो, कृष्ण जी को भोग लगाओ, लड्डू खिलाओ, लड्डू को पाल ले लो, उसको दिन भर खिलाते रहो, पिलाते रहो, यही काम करो। एक बार भी हमें आत्मा का नाम तक नहीं लेने दिया और ना ही हमें सुनाया, आत्मा के बारे में ABCD तक नहीं बताई। जबकि गीता भरी पड़ी है आत्मज्ञान से। गीता समझा रही है कि अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो वो आत्मा ही है। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, सबके लिए आत्मा ही सत्य है। तो अगर सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, तो हमें अपनी आत्मा का ही ज्ञान समझना पड़ेगा कि आखिर मेरे शरीर को जीवित रखने वाला कौन है, उसे समझना पड़ेगा, तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। तो आत्मा के अलावा हमें और क्या पाठ पढ़ा दिया गया कि भगवान को चाहते हो तो नाम जपो, राम जी की पूजा करनी है, राम जी को पाना है तो राम राम जपो, कृष्ण जी को पाना है तो हरे कृष्ण जपो, हनुमान जी को पाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, शंकर जी को पाना है ओम नमः शिवाय जप लो, अल्लाह को पाना है अल्लाहु अल्लाहु कर लो, वाहिगुरु को पाना है वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, गॉड को पाना है गॉड गॉड कर लो। यही समझाया गया हमें। यानी हमें आत्मा से कोसों दूर कर दिया गया कि कोई गलती से भी आत्मा का जिक्र ना कर ले।
और क्या बता दिया गया, ये नाम जप लो, सुबह से शाम नाम ही जपते रहो। ये बिल्कुल गलत ज्ञान है और ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। ये पावन अक्षरी गलत ज्ञान पूरे संसार में फैला हुआ है। और जो असली ज्ञान है, सत्य ज्ञान, वो गुप्त है, आत्म ज्ञान गुप्त है। कोई भी संत आज ये नहीं बता रहा है कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा का बोध कैसे हो जाए। सब नाम जपवाने में लगे हुए हैं। हमारे पास आ जाओ, नाम ले लो, हमसे 2 नाम ले लो, 5 नाम ले लो, 10 नाम ले लो। बस नाम की दुकान हर बाबा खोल के बैठा हुआ है और जहां आत्मा का जिक्र कर दो वहां पर कुछ भी पता नहीं है आत्मा के बारे में। अरे आत्मा की वजह से ही सारे नाम लिए जा रहे हैं। तुम राम राम बोल पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम राधे राधे जप पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जप पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर इस बॉडी में आत्मा ना हो, ना तो तुम बोल पाओगे राम, ना बोल पाओगे श्याम, ना बोल पाओगे अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड। सब खत्म। सुबह उठ के मंदिर तक जा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मुल्ला जी मस्जिद तक जा रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। सिख ईसाई अपने अपने मंदिर में जा रहे हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। सारे जयकारे आत्मा की वजह से लग रहे हैं। कोई कह रहा है जय श्री राम, कोई कह रहा है अल्लाहू अकबर, कोई कह रहा है सत श्री अकाल, कोई कह रहा है हालेलुया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उस आत्मा का ही पता नहीं है क्या है। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, असत्य का साथ तो सब दे देते हैं, लेकिन कोई बिरले हंस होते हैं जो सत्य की परख करते हैं, जो आत्मा को जान पाते हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया? उसके लिए क्या बोला गया कि जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, जो आत्म ज्ञान के लिए गुरु धारण कर लेते हैं, वो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अध्याय 3 17वां श्लोक जब आप पढ़ोगे, वहां पर यह बताया है कि इंसानी जन्म का फर्ज क्या है। अगर तुम इंसान जन्म में आए हो, कुत्ता बिल्ली बकरा नहीं बनाया भगवान ने तुम्हें। क्या बनाया? इंसान। लेकिन कुछ तो कारण होगा ना कि तुम्हें इंसान बनाया गया और बाकी बाहर देखो, बैल बकरा हाथी घोड़ा, इनको जानवर बना दिया। तुम्हें इंसान क्यों बनाया है? क्या काम लेना है तुमसे? कारण क्या है? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अध्याय 3 17वां श्लोक घोट के पी जाना। अगर जीवन में कुछ करना है तो, अगर परमात्मा के नाम पे कुछ करना है तो ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके बात नहीं बनेगी। क्या करना है? बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है कृष्ण जी ने, कोई मिलावट नहीं है इसमें। केवल एक ही काम करना है। क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु करने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी हवन यज्ञ पूजा पाठ में जाने की जरूरत नहीं, उनको कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। वो बिना कुछ किए परमात्मा को पालेंगे, बिना कुछ किए। एक बार भी माला नहीं फेरनी पड़ेगी जीवन में कि तुम एक बार भी माला फेरो, एक बार भी राम नहीं बोलना पड़ेगा। बिना राम बोले, बिना माला फेरे, बिना भगवान का नाम लिए तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। कब? जब तुम आत्मा में रमण करोगे। यही समझाया है, यही कबीर साहब कह रहे हैं। अरे माला फेरू ना हरि भजू,
और मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। कहते जिस दिन तुम्हारे जीवन में सही गुरु आ गया, ये नाम जपाने वाले तो हजारों बैठे हैं, कहीं भी जाके नाम उठा के ले आओ, क्या देंगे तुम्हें? स्वर व्यंजन। पता स्वर व्यंजन क्या होता है? बचपन में पढ़े हो ना, स्वर व्यंजन। ये आ ई उ क्या है? ये स्वरीय व्यंजन है, स्वर है। और काखा गाघा चाचा जा टाटा डा, ये क्या है? व्यंजन। अब तुम किसी भी गुरु के पास चले जाओ पूरे संसार में, पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, कहीं भी चले जाओ, भारत में कहीं घूम लो, तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान का नाम जपने के लिए। अगर तुम हिंदू गुरु के पास चले गए, वो दे देगा बेटा राम, राम जपो। अब राम क्या है? रा आका डंडा म, रा क्या है? स्वरीय व्यंजन, व्यंजन। आका डंडा लग गया, वो क्या है? स्वरीय व्यंजन, स्वर। मां लग गया, स्वरीय व्यंजन, व्यंजन। यानी व्यंजन स्वर व्यंजन, यानी र आ म। क्या लेके आ गए तुम वहां से? स्वर व्यंजन। अब मुसलमान गुरु है, उसने दे दिया अल्लाहू। अब जपो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, क्या है? स्वर व्यंजन। सिख गुरु ने दे दिया वाहे गुरु, वाहे गुरु, क्या है? स्वर व्यंजन। ईसाई ने दे दिया हालेलुया, क्या है? स्वर व्यंजन। हर गुरु तुम्हें स्वर और व्यंजन ही दे रहा है, और तुम घर जाके उसको जपने में लगे हो। तो कबीर साहब मना कर रहे हैं, कह रहे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और बावन का ये खेल नहीं है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का सच्चा नाम, ये स्वर व्यंजन का मेल नहीं है कि तुमने राम को पाना है तो राम 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 कर लो, कृष्ण जी को पाना है तो हरे कृष्णा कर लो, अल्लाह को पाना है तो अल्लाह 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 करने लग जाओ, वाहिगुरु को पाना है तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने। ये काम नहीं है। परमात्मा का नाम क्या है? आत्मा है। उस आत्मा को जब तुम ध्याओगे, उस आत्मा को जब तुम जानोगे, तब जाके तुम्हें परमात्मा मिलेगा। इन नामों को जपने से नहीं। ये नाम किसने बनाए जो तुम जप रहे हो? किसने बनाए ये नाम? आदि मानव ने। आप देखो आदि मानव, आप देखोगे आदि मानव, बचपन में 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। आदि मानव क्या था? आदि मानव इंसानों की तरह एक जानवर था, जो बाकी जानवरों की तरह जंगल में ही रहता था, बिना कपड़ों के रहता था, बिना मकान दुकान के, बिना खेत खलिहान के, बिल्कुल जानवरों की तरह था, इंसान जैसा। आदि मानव पूरे विश्व में रहता था, ये नहीं केवल भारत में था, पूरी दुनिया में। जैसे आज बंदर, ये नहीं कि भारत में है, सारी दुनिया में है। कुत्ते सारी दुनिया में है, शेर चीते सारी दुनिया में है, घड़ियाल मगरमच्छ सारी दुनिया में, मछलियां सारी दुनिया में। ऐसे आदि मानव भी सारी दुनिया में था। तो उस आदि मानव ने क्या किया? सबसे पहले आदि मानव ने आग की खोज की। पत्थर से पत्थर टकराया, आग पैदा हो गया। अब आग पैदा तो हो गई, लेकिन आदि मानव को ये नहीं पता था कि इसका नाम क्या रखूं, इसको बोलूं क्या। आग तो पैदा हो गई, लेकिन उसका कभी नाम नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि अक्षरों की खोज ही नहीं की थी। जानवरों की तरह बोलता था, इशारों में। धीरे 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 आदि मानव की बुद्धि विकसित होने लगी। धीरे धीरे उसने
हथियार बनाने शुरू किए। धीरे धीरे उसने पत्थरों को हथियारों की तरह यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पहिए की खोज करी। धीरे 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 उसने अक्षरों की खोज करी। अक्षर की खोज कैसे करी? कहां पढ़े मिले उसको अक्षर? कहां मिलते हैं अक्षर? अक्षर कहां से पैदा होते हैं? मुंह से। ये मुंह है अक्षर की खान। कितने निकाल ले, जितने मर्जी निकालो, पूरा दिन भर निकालते रहो। लेकिन आदि मानव ने कितने अक्षर निकाले मुंह से? जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षर निकाले? 52 अक्षर। संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। अ आ ई उ का खा गा चा चा जा, ये सारे अक्षर निकाल दिए। जो अंग्रेज आदि मानव था इंग्लैंड में, अमेरिका में, उसने कितने अक्षर पैदा किए? 26 अक्षर। ABCDEFGHIJK LMNOP। यानी हमारे वालों ने 52 अक्षर पैदा कर दिए और आदि मानव जो अंग्रेज थे वो केवल 26 अक्षर पैदा कर पाए। हमसे केवल आधे अक्षर पैदा कर पाया वो। अब क्या हुआ आगे? जो भी आदि मानव को कोई चीज दिखाई दी उसने उसका नाम रखना शुरू कर दिया। हमारे वालों ने रखा पेड़, अंग्रेजी आदि मानव ने रख दिया ट्री। हमारे वालों ने रखा सूर्य चांद सितारे, उसने रख दिया सन मून एंड स्टार। हमारे वालों ने रख दिया धरती, उसने रख दिया अर्थ। हमारे वालों ने रख दिया हवा, पानी, उसने रख दिया एयर, वाटर। हमारे वालों ने रख दिया आग, उसने रख दिया फायर। ऐसे ही अलग 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 हर प्रकार की वस्तुओं के हमारे वालों ने भी नाम रख दिया। अंग्रेजों ने, अरबी आदि मानव ने, जापानीज, फ्रेंच, चाइनीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, सारी भाषा के जितने भी आदि मानव थे सब ने अपनी अपनी भाषा में उन वस्तुओं के अलग अलग नाम रख दिए। बहुत अच्छी बात है कि ये नाम रख दिए। कितना आसान हो गया जीवन। अभी प्यास लगी, केवल एक शब्द बोलना है, अरे पानी देना, फटाक से पानी आ जाएगा। किसी को चप्पल चाहिए, अरे चप्पल उठाना, चप्पल उठा के लेके आएगा वो। अरे भैया चम्मच लाना जरा, चम्मच लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने पढ़ लिया है वही उसने पढ़ रखा है। अब तुम चाइना में जाके कहना जरा भैया चम्मच देना, तो 10 बार देखेगा तुम्हारी शक्ल की तरफ, क्या मांग रहा है ये। बोल के देखना तुम, भैया घास कहाँ मिलेगी, भैया माचिस की तीली देना, दिमाग खराब हो जाएगा। समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ मांगू क्या। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अक्षरों में मतभेद है। जैसे इस क्लास के अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? ये आपने बोला पानी, लेकिन अंग्रेज से पूछेंगे ना क्या है इस ग्लास के अंदर, वो क्या कहेगा? वाटर। इसी प्रकार जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये पांचों नाम किसके हैं? जो इस ग्लास के अंदर है। ये तो हो गए नाम जो अलग अलग लोगों ने रखे हैं, लेकिन असल में इस ग्लास के अंदर क्या है? क्या है इस ग्लास के अंदर? असल में क्या है? एक तो हो गया नकल में। नकल में क्या है? जल, वाटर, नीर, तोय, पानी, ये तो नकली नाम है। नकली। असली में क्या चीज है अंदर? H2O, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, उसका बॉन्ड बना हुआ है इसके अंदर। जब तुम इसके तत्व ज्ञान में जाओगे, जब तुम तत्व की परख करोगे ये तत्व कौन सा है, तब तुम्हें पता लगेगा ये 2 गैसों का मिश्रण है। हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का ये मिश्रण है, जिसके नाम रख दिए लोगों ने जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब 2 चीजें हो गई। एक हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण और एक हो गया उसका नाम जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब जब तुम्हें प्यास लगेगी तो कौन गला गीला करेगा? वो तत्व या तत्व का नाम? लग जाओ बोलने। प्यास लगी है, जल, वाटर, जल, वाटर, जल, वाटर, जल।
गला गीला हो जाएगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान चाहिए, तत्व का नाम नहीं चाहिए। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, अगर तुम सच में आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सच में सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो? तुलसी में पानी चढ़ाना है क्या, या गाय माता की पूजा करनी है, या मंदिर मस्जिद में चक्कर काटने हैं? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? अध्याय 4 34वां श्लोक देखो क्या कह रहा है गीता में, कि अगर तुम सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सच में तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य और असत्य दोनों प्रकार के तत्वों को जान लिया है। वो क्या करेगा? वो असत्य तत्व को तो छुड़वा देगा और सत्य तत्व को लखा देगा। उससे क्या होगा? हे अर्जुन, उससे तुम मेरे असली स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। मेरे 2 स्वरूप हैं, कौन कौन से? एक तो नाशवान स्वरूप, वो कौन सा है? ये काया। कृष्ण जी का एक स्वरूप कौन सा है? नाशवान स्वरूप। कैसे नाश हुआ था उसका? उनके शरीर का नाश कैसे हुआ था? पैर में तीर लग के। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी शरीर की? पैर में तीर लग के। किसने मारा था तीर? किसने मारा था? एक बहेलिये ने हिरण का शिकार कर रहा था, दूर से देखा कृष्ण जी का पैर आराम से लेटे हुए थे, उसको लगा ये हिरण का कान है और उसने सीधे निशाना लगा दिया। वो पैर कहां, तीर कहां लगा? जाके सीधे पैर में। वहीं कृष्ण जी का शरीर छूटा। अब वो तीर किसने मारा? वो तीर मारा बाली ने। बाली कहां से आ गया? बाली तो सुग्रीव का भाई था, ये कहां से आ गया तीर कमान लेके? कहां से आ गया? रामायण से आ गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने बाली को मर्यादा भंग करके, क्षत्रिय मर्यादा भंग करके, छुप के निहत्थे को तीर मारा था। जब निहत्थे को तीर मारा और बाली जब मरने लगा, तब बाली ने राम जी को पुकारा, हे राम इधर आओ। जब राम जी वहां गए तो क्या बोला? तुम्हें लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम क्षत्रिय धर्म निभाओगे? तुमने निहत्थे पे तीर चला दिया, वो भी छुप के। सामने आके लड़ते राम। क्यों नहीं आए राम सामने? पता है, बाली के सामने जो भी आ जाता था उसका आधा जोर, आधी ताकत बाली के पास चली जाती थी और बाली उसको खूब अच्छे से मार मार के हराता था। रावण को 6 महीने तक अपनी बाह में फंसा के रखा बाली ने। 6 महीने तक रावण छूट ना पाया। क्यों? क्योंकि आधी ताकत रावण के सामने चली गई। मान के चलो बाली 1 रुपया है और रावण 100 रुपया है, लेकिन जैसे ही बाली के सामने आएगा तो रावण का 50 रुपये कहां चला गया? बाली के पास। अब बाली का 1 रुपया और 50 रुपया कितने हो गए? 51, और रावण रह गया 50। अब 51 वाला 50 को अच्छे से धोएगा। वही करता था बाली, इसीलिए बाली से कोई पंगा ही नहीं लेता था। लेकिन राम ने छुप के बाली को मारा, इसलिए बाली ने मरते मरते श्राप दे दिया कि हे राम, तुमने क्षत्रिय मर्यादा भंग करी है, तुमने एक निहत्थे को जान से मारा है, ये कत्ल है, हत्या है ये। मैं इस हत्या का बदला जरूर लूंगा। मैं भी तुम्हें एक दिन ऐसे ही तीर मारूंगा, तुम्हारे प्राण हरूंगा मैं। 1 युग तक श्राप पीछा नहीं छोड़ा है।
समझ लो त्रेता में आए थे राम जी, उसके बाद द्वापर में आए कृष्ण जी बन के, एक युग तक श्राप नहीं छोड़ा पीछे, प्राण लेके ही माना। तो सोचो जो भगवान के कर्म है वो उनको एक एक युग बाद भुगतने पड़ रहे हैं, तो तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कुछ भी कर लो भगवान जी माफ कर देंगे, 2000 आरतियां गा लोगे, माथा टेक लोगे? एक भी कर्म माफ होने वाला नहीं है, हर कर्म का भुगतान भुगतना पड़ेगा, सूद समेत भुगतना पड़ेगा। लेकिन बचने का एक ही तरीका है और वो कृष्ण जी ही समझा रहे हैं। अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? अपनी आत्मा को जानो। जैसे ही तुमने अपनी आत्मा को जान लिया, तुम्हें उसी वक्त बोध हो जाएगा कि इस संसार में जितने भी कर्म हम कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ये मन, माया, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, यानी ये काया, ये मन और माया, ये सब मिलके कर्म कर रहे हैं और बेवकूफ हमें बना रखा है, मूर्ख हमें बना रखा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुमने किया, तुमने किया। ये कटोरी किसने उठाई? अज्ञानी जीव कहेगा मैंने उठाई, जबकि ये कटोरी किसने उठाई है? हाथ ने। किसके कहने पे उठाई है? मन के कहने पे। यानी सारे कर्म कौन कर रहा है? ये काया ही कर रही है, ये मन के द्वारा कर रही है, इंद्रियों के द्वारा कर रही है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए भुगतान भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट गीता में ज्ञान है कि अगर कोई अपनी आत्मा को जान ले कि वो क्या है, तो वो आत्मा ही हो जाता है। और हे अर्जुन, आत्मा कभी कोई कार्य नहीं करती, आत्मा अकर्ता है। तुमने आज तक एक भी काम नहीं किया इस दुनिया में, तुम केवल दृष्टा हो, देख सकते हो, देखो देख रहे हो। लेकिन अगर कोई काम करना है तो कौन करेगा? हाथ पैर, समझो। तो यही जाल जो बुना जा चुका है तुम्हारे लिए, इसी जाल को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? आत्मज्ञान के द्वारा। जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जन्मों जन्मों के कर्म ऐसे छूमंतर हो जाएंगे कि थे ही नहीं। जैसे सपने में तुमने 1000 लोगों को गोली मार दी, लाइन में खड़े करके 1000 लोग मार दिए तुमने सपने में। लेकिन सपने में 1000 लोगों को मारना, समझो बात को, बहुत बड़ी बात है। सपने में तुम्हें फांसी होने वाली है क्योंकि तुमने 1000 लोगों को मार दिया। सबने तुम्हें दोषी ठहरा दिया, तुम खुद मानते हो कि हाँ मैंने मारा, मैंने मारा। और जैसे ही फांसी होने वाली थी वैसे ही सपना टूट गया, तुम जग गए। अब क्या तुम अपने आप को दोषी मानोगे कि मैंने 1000 कत्ल किए हैं? मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो एक सपना था। लेकिन सपने में सपना नहीं था, सपने में वो असलियत थी। सपने में शेर आ जाता है जब, तो क्या सोचते हो? अरे तो सपने वाला शेर है, ये कौन सा असली है? अच्छा, आगे आगे भागते हो। शेर पीछे पीछे भागता है, जान बचाने के लाले पड़ जाते हैं। सपने में सांप आता है, डर के मारे भागते हो, अरे भाई सांप आ गया। एक बार भी नहीं कहते नहीं नहीं ये तो नकली है, सपने वाला है ये तो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता होता मैं सपने में हूं। तुम सपने में भी हर चीज सच मान के बैठते हो, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है, तुम्हें याद ही नहीं होता है कि मैं सपने में हूं। इसी प्रकार तुम्हें अब भी याद नहीं है कि तुम सपने में हो। इस वक्त तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो?
सो रहे हो कि जाग रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि हाँ यार जाग रहे हो, देखो आगे बोल रही मेरी, सपने में भी खुली होती है, सपने में भी हिल रहे होते हो, सपने में भी चल रहे होते हो। सपने में आके पूछूंगा ना, हाँ भाई तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो, तुम पता है क्या कहोगे? जाग रहा हूं मैं, सो थोड़ी ना हूं। इसी प्रकार जैसे सपने में तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं, इसी प्रकार तुम यहां नहीं समझ पा रहे हो कि तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। इस वक्त भी तुम सपने में हो। ये सपना देख रहे हो तुम, ये सपने में सत्संग चल रहा है। तुम्हें लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मम्मी सपने में है क्या मेरी, ये मैं सपने में हूं क्या? सपने में ही हो। और ये ऐसा खतरनाक सपना है कि इसी सपने में सारे कर्म भी कर रहे हो और उनका फल भी भुगतान कर रहे हो। समझ लो, जैसे सपने में तुमने 1000 आदमियों को मारा, उस वक्त तुम सपना देख रहे थे, मार नहीं रहे थे किसी को, केवल देख रहे थे। और जो तुम्हें दिखाया जा रहा था तुम उसको हाँ जी कर रहे थे। हाँ हाँ शेर है, हाँ चीता है, हाँ सांप है, भागो। यानी सोच समझ की शक्ति खत्म। जो दिख रहा है उसी को सत्य मान रहे हो। इसी प्रकार अभी भी जो दिख रहा है उसे सत्य मान बैठे हो, जबकि ये भी सपना है। बस फर्क क्या है, ये दिन का सपना है, वो रात का सपना है। ये स्थूल शरीर का सपना है, वो सूक्ष्म शरीर का सपना है। बस इतना सा फर्क है। ये सपना जहां टूटता है वहीं से जुड़ जाता है, वो सपना जहां टूटता है वहां से नहीं जुड़ता, अगला कुछ और आएगा। इसलिए हम उसको नकली और इसको असली मान बैठते हैं। उस सपने में लॉटरी लगी, 1 करोड़ रुपया मिल गया, सपना टूटते ही 1 करोड़ भी चला जाएगा, इसलिए झूठ लगता है। इस सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगी, पैसा घर में लाए, सो गए, जब उठे तो पैसा घर में ही था, इसलिए सत्य लगता है। बड़ी तगड़ी गेम है माया की, लेकिन असल में ये दोनों ही झूठ है। एक बार राजा जनक, जिसको देखते ही सब जी हजूर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो करते थे। एक दिन वो सो रहा था रात में, उसने देखा कि 4 लोग आए और उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ाने लगे। जब फांसी पे चढ़ाने लगे तो राजा जनक थर्रा गया, कांप गया, डर गया बुरी तरह से और एकदम जगा। और जैसी जगा तो 4 आदमी पंखा कर रहे थे, कहते महाराज की जय हो। तो राजा जनक क्या बोला, अरे भाई जय हो छोड़, पहले ये बता कि ये सच या वो सच, ये बता मुझे। और चारों हैरान परेशान, क्या पूछ रहे हैं महाराज जी, हमें क्या पता क्या सच क्या सच। वहां से आगे बढ़े, जो भी रास्ते में मिलता जा रहा है, महाराज की जय हो, अरे भाई तू ये बता कि ये सच या वो सच। सब हैरान परेशान, किसी को समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। और आगे बढ़े, जो मिलता जा रहा है उसको यही पूछ रहे हैं, ये सच या वो सच। इतने में गुरुजी आ गए। राजा जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र। जब अष्टावक्र आए सामने, उनको पूछा, महाराज गुरुजी ये सच या वो सच? तो अष्टावक्र क्या बोले, हे जनक, ना ये सच और ना वो सच। वो भी एक सपना था जो तूने सोते हुए देख लिया, और ये एक सपना है जो तू जागते हुए देख रहा है, ये भी टूट जाएगा एक दिन। तब राजा जनक को समझ में आया कि मैं सपने में राजा बना बैठा हूं, मैं असल में राजा नहीं हूं। इसी प्रकार आप भी सपने में मां, सपने में बाप, सपने में किसी का बेटा, भाई, चाचा, मामा बने बैठे हो।
तुम सपने में हो, ये शरीर सपने के हैं, तो तुम्हारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा। जैसे तुम जान पाओगे कि मैं हूं क्या, उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे। उसी वक्त तुम सपने से बाहर आ जाओगे, तुम्हें एक सेकंड में पता लग जाएगा, ओहो बाप रे बाप, कितने बड़े जाल में फंसे हुए हम लोग। इसलिए साहिब कहते हैं, अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। इस सपने से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। जैसे हम सो जाते हैं, अकेले सो गए और हमें सुबह 3 बजे उठना है, अकेले रहते हैं बिल्कुल, तो क्या ऐसी चीज है जो हमें 3 बजे उठा सकती है? कौन है वो? कौन है? अलार्म। अलार्म ऐसी चीज है जो अगर आपने 3 बजे सेट कर दिया तो वो अलार्म की आवाज आपके सपने के अंदर तक घुस जाएगी जाके। तुम कुछ भी कर रहे हो सपने में, तुम्हें एकदम आवाज सुनेगी, ची 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 ची। तुम कहोगे ये आवाज कहां से आ रही है, और उस आवाज को पकड़ के तुम सीधे सपने से बाहर आ जाओगे। उस आवाज में इतनी ताकत है कि तुम्हारे सपने में घुस के तुम्हें पकड़ के और बाहर खींच के ले आई। अब इस सपने से कैसे निकलेंगे, उसका भी एक अलार्म है। अगर इस सपने से बाहर निकलना है तो एक अलार्म बज रहा है, बस तुमने उसको पकड़ना है। यानी एक ऐसी आवाज है जो तुम्हें इस सपने से बाहर कर सकती है। और वो कौन सी आवाज है? उसे सार शब्द कहते हैं। सार शब्द, सार यानी असली, शब्द यानी आवाज। तो कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। कहते हैं अगर इस माया जाल से बचना है, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटक रहे हो जाके। कहां से आए हो अभी तुम लोग? कोई कहेगा मैं तो खरगोन से आया हूं, मैं वहां से दिल्ली से आई हूं, मैं इंदौर से आई हूं। अरे इस दुनिया में कहां से आए हो? माँ के गर्भ से। सब एक ही जगह से आए और धीरे 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 कहां जाने की तैयारी है? माँ के गर्भ में, क्योंकि फिर वापस आना पड़ेगा दुनिया में। ये सपना टूटने वाला नहीं। युगों युगों बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, ये सपना आज तक नहीं टूटा। आज भी बैठे हुए यहीं पे। कहां से आ गए? किसने बना दी ये दुनिया? बनाई क्यों है? कारण क्या है? ये बिल्डिंगें बनानी थी क्या आगे दुनिया में? ये बिजनेस करने थे दुनिया में क्या? ये खेत खलियान बनाने थे क्या? करना क्या था दुनिया में? है क्या दुनिया? क्यों पैदा हो गए हम यहाँ पे? करना क्या है? एक दिन फिर खत्म हो जाएगी, सारे किए धरे पे पानी फिर जाएगा। हमारे बाप दादा कमा कमा के पूरा जन्म बर्बाद करके चले गए, वो सारी जमीनें यही पड़ी हैं उनकी। लड़ लड़ मर गए आपस में, वो खेत यही पड़े हैं आपस में। बताओ करने क्या आए इस दुनिया में? सारी उम्र खाओ कमाओ परिवार बनाओ, उसके बाद मर जाओ। ये क्या जीवन है भाई? उसके बाद फिर पैदा हो जाओ कहीं और। ये वाली माँ बाप छूट गए, पिछले वाले छूट गए, लाखों करोड़ों माँ बाप छोड़ दिए, आज फिर एक नए माँ बाप बना के बैठ गए। ये फिर छूट जाएंगे, फिर एक मिल जाएंगे। ये चक्कर चल गया भाई, और इस चक्कर में हम सब उलझ गए हैं। अब किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, जाए तो जाए कहां? कहते जीना यहां और मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां? बस यही समझना है कि जाना कहां है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जाना कहां है। अगर ये समझ लिया तो समझ लो जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे आए हो तुम कहां से,
जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। ये क्या राम 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 जप रहा है भाई, क्या राधे राधे, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है? करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, क्योंकि वो आवाज और कोई नहीं, तुम्हारी अपनी आवाज है। वो तुम्हारी अपनी आवाज है, जिस आवाज को सुन के तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। उसके बाद ये काया माया का खेल खत्म हो जाएगा, ये सपनों में आने की जरूरत नहीं है बार बार। तो रास्ता केवल एक है, उस सच्चे नाम को जानना है, उस सच्चे शब्द को जानना है जो ऊपर से आ रहा है, ऊपर से। ये तुम्हें धरती दिख रही है ना, धरती आसमान देखो अंडे की तरह है बिल्कुल, इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा बनाया गया अंड, अंडा, इसी अंडे में हम सब पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? पार ब्रह्म की शरण में जाने। ब्रह्म ने बना दिया अंड, अब उससे कौन बचाएगा? पार ब्रह्म। तो नानक साहब क्या बोल रहे हैं? कह रहे ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। जो परम पिता परमात्मा यानी पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं उनको ताती वाव यानी गरम हवा नहीं लगती। कौन सी गरम हवा? ये माँ के गर्भ में जो चल रही है, इतनी गर्म है, इतनी गर्म है कि हालत खराब कर देती है गर्भ चूर्ण में। जीव त्राहिमाम करता है, बचाव बचाव करता है, हिंदी पंजाबी उर्दू में नहीं, उसके भावों में ये दुख प्रकट होता है कि बचाओ मालिक, कहां फंस गया। इतनी दुर्गति हो जाती है। कहता है एक बार निकाल दो बस इस गर्भ जून से, तेरा नाम लूंगा, तुझे प्राप्त करूंगा, वापस कभी गर्भ में नहीं आऊंगा। लेकिन बाहर निकलते ही माया की ऐसी हवा लगती है, सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। कौन सा गर्भ, कैसा गर्भ, कौन सी मौत, कैसी मौत, सब भूल जाता है और इस मन के कहे सारे काम करने लग जाता है, मन का गुलाम हो जाता है। सब क्या है? मन के ही गुलाम है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक किसकी गुलामी चल रही है? मन की। सुबह लेटे हुए हो, मम्मी ने 10 बार आवाजें मार दी, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, किसकी सुन रहे हो? मन की। मन कह रहा नहीं, सोता रहा यार, अरे बढ़िया नींद आ रही है, सोने दे। माँ तो बोलती रहती है, किसकी बात मान ली? मन की। और अगर कहीं जाना है तो माँ ना भी आवाज मारे, मन एकदम कहेगा ओ 8 बज गए, चल निकल, ट्रेन निकल जाएगी, अरे चलो 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 चलो। किसकी बात मान रहा है? मन की। सुबह नहाने गया बाथरूम में, कौन सा साबुन लगाएगा? मन पसंद। 20 तरह के साबुन होंगे मार्केट में, कौन सा उठा के लाओगे? मन पसंद। नहा के कपड़े पहनने लगे, अलमारी में 50 तरह की पैंट कमीजें बैठ, कौन सी उठाओगे? कौन सी साड़ी उठाओगे? मन पसंद। जो आज मन को पसंद आ रही है, पीली वाली पहनूंगी, हरी वाली पहनूंगी। कौन बोल रहा अंदर से? मन। इसी मन के गुलाम हुए पड़े हैं सारे। सुबह से लेके शाम तक केवल मन 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 मन। फिल्म देखने गए, 5 तरह के पोस्टर लगे, पहले देखा सबको, फिर क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, ये वाली देखनी है, ठीक है जी, इसकी टिकट दे देना। किसकी गुलामी करी? मन की। यानी हर काम तुम मन के कहे कर रहे हो। और कबीर साहब क्या कर रहे हैं? अरे मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन ही है जो तुम्हें हर तरफ से फंसा रहा है, ये मन ही है जो तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है, ये मन ही है जिसने जन्म मरण में तुम्हें उलझा रखा है, ये निकालने वाला नहीं है। अगर इससे बचना है तो क्या कह रहे हैं?
अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। बचना चाहो काल जाल से, इस मन के जाल से बचना है तो चीनो शब्द हमारा। उस अलार्म को चीन ले, उस अलार्म को जान ले, समझ ले, तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो इसी जन्म मरण में फंसता रह जाएगा। तो क्या करना है? केवल एक ही काम है, इसके अलावा सब जंजाल है। और वो एक काम क्या है? अपनी आत्मा को जानना है, और कोई काम नहीं है। जितने भी आप देखोगे संत महात्मा, सब अपनी आत्मा को जानने के लिए आसन लगा के बैठे हुए हैं। कोई आरती नहीं घुमा रहा है, मंदिरों में जाके कोई पूजा नहीं कर रहा, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, आराम से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। रविदास जी जूते गाड़ रहे हैं, आत्मा में लीन है। कबीर साहब जी गड्डी चला रहे हैं, आत्मा में लीन है। सैन नाई बाल काट रहा है, आत्मा में, सारे काम भी कर रहा है और आत्मा का ध्यान भी कर रहा है। क्योंकि आत्मा का ध्यान करने के लिए ये आंखें बंद करके समाधि लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम भैरव बाबा बन जाओ आंखें बंद करके समाधि लगा के। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। केवल अपनी आत्मा को जानना है, उसके बोध में रहना है। कैसे? जैसे एक पनिहारिन अपने सिर पे मटका रखती है और चलने लग जाती है। क्या कर रही है वो? कुछ भी नहीं, चल रही है, हिल रही है, डोल रही है, बोल रही है, और उसका ध्यान कहां पे है? उसके मटके पे। गिरने नहीं दे रही है वो। बस यही भक्ति है। अपने मटके को याद रखती है, पूरा दिन घूमती है, काम करती है, बस यही भक्ति है। इसी प्रकार गुरु तुम्हें ऐसा ज्ञान देगा, तुम चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते धोते, जो मर्जी करो, 24 घंटे तुम अपनी आत्मा से जुड़ी रहोगी। एक बार भी तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। एक बार भी तुम्हें राम राम राम, राधे राधे, अल्लाह, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पनिहारिन की तरह सारे काम करो, पूरा घूमो, जाओ, जो मर्जी करो, और अपने मटके का ध्यान रखो। मटका नहीं गिरना चाहिए। मटका गिर गया तो भक्ति खंडित हो गई। यानी परमात्मा को भूलना नहीं है, उसको 24 घंटे याद रखो। उसका नाम नहीं लेना है कि उसका नाम लेती फिरोगी। पानी का नाम जपने की जरूरत नहीं है, बस पानी को याद रखो कि कहाँ रखा है। जैसे प्यास लगी पहुंच जाओ वहां पे, जैसे प्यास लगी पहुंच जाओ वहां पे। बस इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें पता ही नहीं है पानी कहाँ है, तो जैसे ही प्यास लगती है नाम जपने लग जाते हैं। अरे पानी पानी जपता जपता प्यासा ही मर जाएगा। पानी पानी जपना नहीं है, पानी को पीना है। और वो तब पी पाएंगे जब हमें पता लगेगा वो है कहाँ। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, उसकी खबर नहीं है, इसलिए वो हमसे कोसों दूर है। साहिब कह रहे, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। जैसे तुमने अपने घर में एक खजूर का पेड़ लगा लिया, 200 फुट चला गया ऊपर, बढ़िया बढ़िया पकी हुई खजूरें लग गई उसमें, तो क्या तुम तोड़ लोगे? तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता, तुम्हें चढ़ना ही नहीं आता। 200 फुट लंबा पेड़ लगा लिया तुमने, खजूरें भी पकी हुई हैं, तो क्या होगा? कोई चिड़िया आएगी, उठाएगी खजूर, पकड़ के चली जाएगी, तुम नीचे से देखते रह जाओ। तुम्हारे घर में ही खजूर है, लेकिन फिर भी तुमसे दूर है। अब करना क्या है? केवल तुमने खजूर पे चढ़ना सीखना है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में, ज्ञानी यानी जिसको चढ़ने का ज्ञान है, ज्ञानी जन के पास में और अज्ञानी से दूर।
जिसको चढ़ना आ गया खजूर पे, उसके तो घर में ही खजूर लगा हुआ है, वो तो फटाक से जाएगा, तोड़ के खजूर ले आएगा। और जिसको ज्ञान ही नहीं है चढ़ने का, तो उसके आंगन में लगा हुआ भी उससे दूर है। इसी प्रकार वो परमात्मा हमारे बिल्कुल पास है। ये बॉडी चली उसी से रही है। ये करंट की वजह से पंखा चल रहा है, तो पंखे से करंट कितनी दूर है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, पास में है, बिल्कुल तभी तो चल रहा है। और जब करंट चला गया, मानो 50 किलोमीटर दूर थर्मल प्लांट है, करंट चला गया, अब कितनी दूर है करंट? 50 किलोमीटर दूर हो गया, क्योंकि थर्मल प्लांट से करंट आ रहा था, अब वो चला गया वापस। 50 किलोमीटर दूर थर्मल प्लांट है, तो करंट कितनी दूर हो गया? 50 किलोमीटर दूर। और जैसे बिजली आ गई, अब कितनी दूर है? पास में है। इसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, लेकिन हमें कोई गुरु नहीं मिला, इसलिए हम कहां भाग रहे हैं? कोई बनारस भाग रहा है, कोई अयोध्या भाग रहा है, कोई ऋषिकेश भाग रहा है, कोई केदारनाथ भाग रहा है, कोई बद्रीनाथ भाग रहा है, कोई द्वारिका भाग रहा है, कोई पुरी भाग रहा है, कोई कन्याकुमारी भाग रहा है। सब भागते ही जा रहे हैं, जबकि परमात्मा उसके बिल्कुल पास है। तो कैसे पता लगेगा? जब उसके जीवन में भेदी सतगुरु आएगा। भेदी सतगुरु क्या करता है? भेदी सतगुरु तुम्हारे जीवन में जितने भी नाम है सब छुड़वा देता है। हिंदू है तो राम राम छोड़ दे, जपना। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छोड़ दे, जपना। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे, जपना। ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया करना बंद कर दे। फिर करे क्या? अपनी आत्मा को जानना, क्योंकि उसी आत्मा में उसका राम छुपा है। इसीलिए आत्मा को लोग क्या कहते हैं? आत्म राम। आत्म राम यानी तुम्हारा राम तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं पता, तो कैसे ढूंढोगे उसे? इसीलिए आत्म ज्ञानी गुरु धारण करना है। वो तुम्हें सारे अक्षरों से परे कर देगा, कोई नाम नहीं जपवाएगा, सब छुड़वा देगा। सारे नाम छोड़ दो और क्या करो? अपनी आत्मा में रमण करो और कुछ नहीं करना। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो वेदी सतगुरु क्या करेगा? एक नाम तो छुड़वा देगा। कौन से? स्वर व्यंजन वाले। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ओम ओम, कलिंग कलिंग, ज्योतिरंजन, ओंकार आरंकार, सुवंग सतनाम, सारे नाम, सुवंग सुवंग सुवंग, सारे नाम, ये श्वासों का अजपा जाप, सारा कुछ छुड़वा देगा। ये जीभ में गला, जब देखोगे जीभ गले में लगा देंगे उल्टी करके, छुड़वा देगा। आंख बंद करके त्रिपुटी में ध्यान लगवाएंगे, ज्योत के दर्शन करवाएंगे, छुड़वा देगा। कान बंद करके अनंतनाथ सुनेंगे, छुड़वा देगा। सब कुछ छुड़वा देगा। और क्या बताएगा? एक छुड़ाए एक लखाए। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान लखाएगा कि आत्मा क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी। तब जाकर तुम आत्मा को प्राप्त करोगे, तब तुम्हें परमात्मा गति मिल पाएगी, यानी तुम परमात्मा ही हो जाओगे। कोई अलग से परमात्मा नहीं आएगा। फिर जो तू सो हम, इस अवस्था को प्राप्त करोगे तब कल्याण होगा। तो पहली बार में जल्दी समझ में नहीं आता, क्या क्या बोल दिया मैंने। आधों के तो मुंह के ऊपर से, सिर के ऊपर से जा रही होगी बात। क्यों? क्योंकि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। हमें तो इतना ही बताया था, जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय अम्बे गौरी। इससे आगे तो कुछ पता ही नहीं। बस अम्बे गौरी करो, अगरबत्ती लगाओ, जल चढ़ाओ, भोग लगाओ, घर को आओ। ये क्या बातें चल रही है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सत्संग है, ये सत्य का संग है। एक बार में समझ में नहीं आता। इसके लिए क्या करना है आपने? हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, क्या लिखना है आपने?
कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये लिखेंगे तो मेरी फोटो 2 चैनल पे बनी होगी, दोनों सामने आ जाएंगे आपने दोनों को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? उससे आपको सत्संग ढूंढने में आसानी हो जाएगी। कोई भी नया लाइव आएगा, मेरा कोई भी सत्संग आएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा। या फिर आप लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, तो आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे। मेरे नाम पे लोगों ने बना रखे हैं, सत्संग डालते रहते हैं, आगे से आगे ज्ञान प्रचार करते रहते हैं। तो आप धीरे 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 सुनना शुरू करना, उसके बाद आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये 1 घंटा मैंने क्या बोला है। अभी तो नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोलते रहे 1 घंटे तक। मजबूरी थी, बैठना अच्छा नहीं लगता, सब बैठे मैं उठ के चली जाऊं, सुन रही हूं, लेकिन समझोगी भी कब? जब लगातार सुनोगी। जब लगातार सुनोगी, सुनती रहोगी, सुनती ही चली जाओगी, तो सारे पत्थर, सारे मंदिर, सारी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च फीके लगने लग जाएंगे। कैसे? जैसे चाय पी रही हो तुम, बड़ी मीठी मीठी वाली, बहुत बढ़िया शक्कर डाल के, एकदम खड़ा चम्मच। पता है ना खड़ा चम्मच क्या होता है? खूब शक्कर डाल देना, उसमें बड़ा मजा आ रहा है आपको पीने में। इतने में क्या हुआ, एक आदमी रसगुल्ला लेके आ गया, कहता ये खा के देख। अब जैसे ही तुमने रसगुल्ला खाया, उसके बाद जब तुमने चाय पी तो कितनी मीठी लगेगी? ऐसे लगेगा फीका पानी पी रही हो गरम गरम। सारी मिठास चाय की छूमंतर। इसी प्रकार जब तुम पत्थरों को पूज रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, आरती हवन यज्ञ कर रहे हो, ये तुम चाय पी रहे हो मीठी वाली। और जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञान आ जाएगा तो समझ लो कि रसगुल्ला आ जाएगा तुम्हारे मुंह के अंदर। और एक बार तुम्हें आत्मज्ञान समझ में आने लग गया, उसके बाद तुम्हें पत्थर ज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ लो, पत्थर ज्ञान क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमें पत्थरों को भगवान बनाकर पुजवा दिया गया। ये षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किस बात का षड्यंत्र है? ताकि तुम आत्मा को ना जान पाओ। पूरा जन्म बीत गया तुम्हारा, 60 साल के हो गए तुम, अब कितने साल जियोगे? कोई 4, कोई 5, कोई 6, हद कोई ज्यादा से ज्यादा 70, 75, 80, इतने में निकल लेती है, टिकट कट जाती है। 70, 60 साल हो गए बिना आत्मा को जाने। और हमारा जो धर्म है वो टिका ही आत्मा पे है। कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म है। कौन कौन हिंदू धर्म में हाथ खड़ा करना जरा? हिंदू कौन कौन है? अरे भाई इतना शर्माना है? बाइक पे लिखा होता गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, हाथ तो खड़ा कर दो। हिंदू हिंदू हो, हाथ खड़ा करो जरा एक बार, जो हिंदू है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पता होना चाहिए मैं हिंदू। अब सनातनी कौन है? वो हाथ खड़ा करो जो सनातन धर्म का है। परिभाषा बतानी पड़ेगी, याद रखना। हाथ खड़ा करते ही परिभाषा पूछूंगा, सनातन होता क्या है? बताओ, है कोई सनातनी? सनातन का मतलब समझ लो पहले क्या होता है, और हिंदू क्या होता है वो भी समझ लो। हिंदू का मतलब होता है जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करे, वो हिंदू है। जैसे हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, भैरव बाबा की पूजा, शनि देव की पूजा, वरुण देव की पूजा, इन सब की पूजा करने वाले को हिंदू कहते हैं। देवताओं के पुजारियों को हिंदू कहते हैं। अब सनातनी किसे कहते हैं? सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है जो सदा सदा रहे, जो कभी मरे ही ना, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है, जो सदा अखंड है, जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो सनातन है। और उस सनातन को जानने वाले को सनातनी कहते हैं। सनातन का मतलब क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ के देखना, तुम्हें सनातन की डेफिनेशन मिलेगी। तुम्हें पता लगेगा हिंदू धर्म कहां तक है और सनातन धर्म क्या है। जबकि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है?
सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। केवल इस दुनिया में एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना सिख धर्म है, ना ईसाई धर्म है। बना लिए ये धर्म, बना लिए कि हाँ भाई मैं बौद्ध धर्म में हूं, मैं सिख धर्म में हूं, मैं ईसाई धर्म में हूं। बना लिए धर्म। ये धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि ये इंसानों के द्वारा बनाए गए। सिख धर्म किसके द्वारा बना है? इंसान के द्वारा। ईसाई धर्म किसके द्वारा बना है? इंसान के द्वारा। मुस्लिम धर्म किसके द्वारा बन गया? इंसान के द्वारा। बुद्ध धर्म किसके द्वारा बना है? इंसान के द्वारा। जैन धर्म किसके द्वारा बना है? इंसान के द्वारा। केवल और केवल सनातन धर्म है जो किसी इंसान के द्वारा नहीं बना। वो जब था तब इंसान भी नहीं था, वो जब था तब ये आसमान भी नहीं था। वो ऐसा धर्म है, यानी वो आत्मा है। उसी आत्मा की पूजा करना हमारा धर्म है। अध्याय 2 24वां श्लोक, घोट के पी जाना। अगर सनातनी बनना है तो उसमें सब लिखा हुआ है। क्या है सनातन? ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो आत्मा की पूजा करता है, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जो अपनी आत्मा के दर्शन करता है, वही सनातनी है। उसके अलावा सब अधूरा काम है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है थोड़ी बहुत ही बात समझ में आई होगी। किस किस के बात समझ में आई है? एक बार आप खड़ा कर दीजिए। किस किस के बात समझ में आई? 1% भी आई हो, 1%, 100 में से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सबके हाथ खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाथ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आज हाथ खड़े हैं और कल को दोनों हाथ नीचे लटक जाए। समझो, किस किस ने दूध उबाल के उसमें नींबू निचोड़े हैं? हाथ खड़ा करना जरा। दूध उबालते हैं ना सुबह, 5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। कौन दूध उबालते उसमें नींबू निचोड़ता है? हाथ खड़ा करो। कोई निचोड़ता है नींबू? क्यों नहीं निचोड़ता? बचपन में मम्मी ने समझाया था एक बार, बचपन में, और एक ही बार समझाया था, बेटा जो दूध है ना, दूध का बर्तन, इससे नींबू वाली चीजें दूर रखना। अगर एक भी बूंद पड़ गई ना नींबू की तो पूरा दूध खत्म, फट जाएगा। वो एक बार जो बात सुनी थी भूल गई क्या? बुढ़ापे तक ना भूलोगी, बल्कि ये आगे भी जनरेशन को दे दोगी कि अरे मेरी माँ कहती थी कि दूध में नींबू पड़ जाए तो फट जाता है, तू भी मत डाल दियो कभी। यानी वो एक ज्ञान छोटा सा सारी उम्र पकड़ के बैठी रही, और जो आज ज्ञान मिला है आत्मा का, कितनी देर पकड़ के बैठोगी? कितनी देर पकड़ के बैठोगी? बस थोड़ी सी देर। उसके बाद फिर वहीं से शुरू, पत्थर पूजा, जय अम्बे गौरी, जय हनुमान जी, जय राम जी। कहने का मतलब जो सत्य है उसको जानने के बाद अपनाना हमारा फर्ज है, और जो झूठ है उसको जानने के बाद त्यागना हमारा धर्म है। अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो हमारी आत्मा सत्य है। अगर कोई तुम्हारे लाठी मारे, तुम हनुमान जी की भगत हो या राम जी की भगत हो या अल्लाह वाले हो या गॉड वाले हो या वाहिगुरु वाले, तुम कह के देख लेना, राम 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 राम। इतने में लाठी क्या करेगी? सिर पे पड़ेगी, सिर के 2 हिस्से हो जाएंगे। तुम मुसलमान हो, कोई लाठी मारे, कह के देख लेना, अल्लाह 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 अल्लाह, सिर पे लाठी पड़ेगी और 2 टुकड़े हो जाएंगे। तुम सिख हो, कोई लाठी मारे, तुमको वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, सिर पे लाठी पड़ेगी, 2 हिस्से हो जाएंगे। भगवान का नाम लेने से तुम नहीं बच पाए। अब क्या करना है? जैसे कोई लाठी मारेगा तो क्या होगा? तुम्हारा हाथ अपने आप बीच में आ जाएगा। कभी चेक करके देख लेना। कोई तुम्हें झापड़ मारे तो तुम चेक करना, उसके हाथ तुम्हारे तक पहुंचने से पहले तुम्हारा हाथ वैसे हो जाएगा। चेक करके देख लेना। किसने बचाया तुम्हें? किसने बचाया?
राम जी ने, ये हनुमान जी की गदा आ गई बीच में, किसने बचाया? आत्मा ने। ये जो तुम्हारा हाथ यहां तक पहुंचा है ना, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। नहीं तो तुम लाश के लठ मार के देख लेना, आत्मा नहीं है ना, वो कहेगा ले और मार ले यार, आत्मा ही नहीं, कैसे बचूंगा? और जिंदा के मार के देखना, जैसे तुम मारोगे एकदम हाथ आ जाएगा बीच में। कौन बचा रहा है? आत्मा ही बचा रही है। अभी कुत्ता पीछे बढ़ गया, तुम दौड़ोगे 100 की स्पीड में, कौन दौड़ा रहा है? आत्मा की वजह से दौड़ रहे हो। समझ लो, पत्थर में भगवान नहीं है, आत्मा में परमात्मा है। तुम्हारे पीछे 10 कुत्ते लग गए, सामने 50 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, श्याम जी की मूर्ति है, कबीर जी की मूर्ति है, किसी भी भगवान की मूर्ति है, और 10-20 मीटर पे एक 5 फुट का आदमी खड़ा है लठ लेके, किसकी तरफ भागोगे बचने के लिए? 10 कुत्ते पड़े खतरनाक वाले, 100 फुट की मूर्ति है, हाथ में गदा भी है, धनुष्मान भी है, उधर एक आदमी अकेला खड़ा है लठ लेके, किसकी तरफ भागोगे बचने के लिए? अपने आप दिमाग काम करेगा तुम्हारा, अरे इसकी तरफ मत भागियो भाई, ये लठ है, ये गदा ऐसी रहेगी, ये धनुष्मान चलाने का नहीं है, ये बचाने का नहीं है कुछ भी, ये सीमेंट है, ये पत्थर है। वहां पे तुम्हारी बुद्धि एकदम काम करना शुरू करेगी, कहां भागोगे? जीवित आदमी की तरफ, क्योंकि वो लठ मार मार के भगा देगा कुत्तों को, और वो गदा ना चला पाएंगे अपनी। तो किसने बचाया? आदमी ने। और अगर वहां पे एक लाश पड़ी हो, आदमी की लठ लेके मरा पड़ा है, तो किसकी तरफ भागोगे? फिर दोनों तरफ जाके मरोगे, दोनों तरफ मरोगे? बिल्कुल नहीं। तुम मरे हुए आदमी के पास पहुंच गए ना, तो तुम लठ उठा लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास आत्मा है भाई, तुम उसकी आत्मा के सहारे थोड़ी बैठे हो। तब भी तुम आत्मा के सहारे ही बचोगे, तुम ही लठ उठाओगे, तुम ही मारोगे कुत्तों के। किसने बचाया तुम्हें? आत्मा ने। और वो बड़ी सी भगवान की मूर्ति खड़ी खड़ी देखती रही, ना बचा पाई तुम्हें। तो इसलिए कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए बहुत पत्थर पूज लिए, अब आत्म ज्ञानी बनो, तब कल्याण होगा। चलो, आज का पाठ इतना बहुत है, बाकी आप YouTube पे सुनोगे, और सुनोगे तो सुनते ही जाओगे, फिर बहुत कुछ बता रखा है, तसल्ली हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सब। तो हमारे यहाँ सत्संग समाप्ति के बाद आरती होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी भी जड़ वस्तु की नहीं होती है, यानी किसी पत्थर की, मूर्ति की, किसी कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती है। हमारे आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है, आत्मा की आरती। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? बिना आत्मा क्यों? आत्मा है, वही आत्मा तुम्हें ज्ञान समझा रही है, वही आत्मा तुम्हें बोल बोल के बता रही है कि सच क्या है, झूठ क्या है, समझ लो। उसी आत्मा को गुरु कहते हैं, गुरु। उसी आत्मा को संत कहते हैं। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। यानी हमारी आत्मा ही सच्चा संत है, जो तुम्हारी मुक्ति करवाएगा। इसलिए आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ज्ञान करो, और आत्मा की प्राप्ति करो। तो आरती कैसे करनी है? बेटा फूल है ना, थोड़े से फूल ले आओ। एक एक करके आते जाएंगे, फूल उठाते जाएंगे, और मेरे सिर पे रखते जाएंगे। हमारे यहाँ फूल चरणों में नहीं रखे जाते, हमारे यहाँ फूल सिर पे रखे जाते हैं। सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, ये नीचे क्या दिख रहा है? नाशवान
शरीर, नाशवान शरीर। हमारे यहाँ नाशवान शरीर की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? इस नाशवान शरीर को चलाने वाली आत्मा की। तो ये फूल हमने नाशवान शरीर से परे रख देने हैं, यानी ये आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे और फूल चढ़ाएंगे, और कोई प्रचार प्रसार में कोई सेवा देना चाहता है तो वो पैरों में रखना है। ये दो हमारी कंडीशन होती है। हमारे आश्रम का नियम है कि फूल सिर के ऊपर और सेवा पैरों के नीचे, कोई बंधन नहीं है, जैसे आपको सही बोलिए। परमपिता परमात्मा की जय।